आज का जो टॉपिक है इनग्रोइंग हेयर। नमस्कार, मैं डॉक्टर जगदीश सखिया, चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट ऑफ सखिया स्किन क्लिनिक। हमने यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा और सोशल मीडिया के लिए काफ़ी एजुकेशनल वीडियो बनाया है। आज का जो टॉपिक है इनग्रोइंग हेयर। इनग्रोइंग शब्द ही बताया कि भाई वो अपने आप हेयर अंदर चला जाना है। वैसे इनग्रोइंग नेल में क्या होता है, जो नेल होता है वो बॉर्डर सीधा रहने की जगह पे वो अंदर चला जाता है। तो सेम है कि इनग्रोइंग हेयर में क्या होता है कि जो इसकी जो कट मार्जिन जो होती है ना, वो जब ग्रो होता है बाल, तो बाहर निकलने की जगह पे थोड़ा कर्ली होने के बाद वो अंदर चला जाता है, तो उसको बोलते हैं इनग्रोथ हेयर। व्हाट इज इनग्रोन हेयर? इनग्रोन हेयर में क्या होता है कि जो हमारा जो हेयर जब हम कोई रिमूव करते हैं, वो सेविंग से, ट्विजिंग से, वैक्सिंग से जो मेथड होती है, इसके बाद जो हेयर बाहर आने की जगह पे वो थोड़ा कर्ल होके वापस जो अंदर ग्रोथ होता है उसको बोलते हैं इनग्रोन हेयर। मेनली जो इसका जो कॉमन रीजन जो होता है जेनेटिक भी होता है। किसी को कर्ली हेयर होता है तो जब वो बियर्ड वो काफ़ी चीज़ जब बढ़ाते हैं मेल में तो वो बाल फिर अंदर चला जाता है। निग्रो में ये कॉमन होता है इनग्रो, परंतु इंडियन स्किन में भी, फीमेल में भी ये अभी कॉमन होने लगे। खास तो जो लेग में जो होता है हमारे पास काफ़ी चीज़ आता है, और जो प्रेजेंटेशन आता है वो बम्प जैसा हो, पिंपल्स जैसा दिखता है, परंतु एक्चुअली आप जब क्लोज मैग्नीफाइंग लेंस से आप देखो तो वो ये बाल अंदर रहता है। तो लीडिंग रीज़न जो होता है, जो बोलते हैं कि इन प्रॉपर हैंडलिंग जो हेयर का जो हैंडलिंग होता है ना, वो पुअर जो थोड़ा आता है। एक तो जेंट्स में भी शेविंग जो होता है टू क्लोज, एकदम नज़दीक से करने से कभी कभी जो टिप्स ऑफ द जो हेयर का जो होता है ना, वो बाद में जब ग्रो होता है तब अंदर चले जाता है। सो जो मेजॉरिटी जो हेयर होता है वैसे तो बाहर आ जाता है, पर फ्यू जो बाल जो होता है वो अंदर चल जाता है। जब भी ये प्रॉब्लम जो होता है तो बॉडी उसको एज ए फॉरेन बॉडी आइडेंटिफाई करता है, तो इन्फ्लामेशन जो क्रिएट करता है, क्योंकि जब बाल अंदर चला जाता है तो वो वैसे बाल बाहर निकलने के लिए बना है। जब इसका एंड जो होता है, जो डेड एंड होता है, बाल जो ऐसे डेड ऑर्गन बोलते हैं, जब वो अंदर चला जाता है तो इसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं रहता है, वो डेड होता है। बॉडी कोई चीज़ जो होती है एक्सेप्ट नहीं करती, उसको बाहर फेंकने की ट्राई करती है, इसको पस में कन्वर्ट कर देती है। तो आपने कोई एंटीबायोटिक क्रीम लिया, एंटी इन्फ्लामेटरी क्रीम दिया, तो इन्फ्लामेटरी पार्ट चला जाता है, परंतु जो सराउंडिंग जो एलिवेटेड रहता है और दूर से वो पिगमेंटेशन जैसा दिखता है, काला काला, तो आप ध्यान से देखो तो वो अंदर बाल रहता है। अब इसको प्रिवेंट कैसे करें? जब भी आप शेविंग करो, जब भी आप हेयर रिमूवल प्रोसीजर करो, तो उसमें कोई शेविंग क्रीम लगाना, कोई भी लुब्रिकेटिंग जेल लगाना बहुत ज़रूरी रहता है, ताकि स्किन थोड़ी नमी रहे, सॉफ्ट हो जाए। जब भी आप बाल निकालो तो ज़्यादा विदाउट मच फ्रिक्शन आप आराम से निकाल सकते हो। और यूज़ शार्प रेजर, कभी कभी ब्लंट रेजर से बार बार करना पड़ता है, तो वो इससे मल्टी टाइम्स रबिंग से भी कटिंग, इरिटेशन हो सकता है और बाल अंदर चला जाता है। तो शार्प रेजर का न्यू रेजर ऑलवेज यूज़ करना। और कभी कभी डेड स्किन बहुत होती है तो एक्सफोलिएशन भी बहुत ज़रूरी है। स्क्रबिंग से डेड स्किन निकल जाती है, ताकि वो छिद्र होता है पैक ना हो जाए। कभी कभी क्या होता है, वो छिद्र पैक हो जाए तो बाल अंदर से बाहर निकालने की जगह पे वो अंदर वापस इनग्रो हो जाता है। मेन इंपॉर्टेंट चौथा जो होता है, बाल को जब भी आप रिमूव करो सेम डायरेक्शन में रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप जेंट्स शेविंग करते हैं, कभी कभी ये और दोनों 2-3 डायरेक्शन में करें तो फिर हेयर का जो एंगल होता है चेंज होता है। फीमेल में भी काफ़ी लोग रेजर यूज़ करते हैं, तो वो डायरेक्शन सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। तो इससे आप फर्दर इनग्रोइंग हेयर जो होता है, इनग्रोइंग, उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो। परंतु जो हो गया इसका क्या सॉल्यूशन? तो इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी क्रीम आती है, तो कभी कभी इन्फेक्शन होता है तो ओरल एंटीबायोटिक भी देते हैं, तो उसको जो इन्फेक्शन आता है, इन्फ्लामेशन को सबसाइड करने के लिए। पहले ओल्ड टेक्निक होती है इलेक्ट्रोलाइसिस, इंडिविजुअल जो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस से बाल डिस्ट्रॉय करके फिर बाल बाहर निकाल देते हैं, परंतु इससे स्कारिंग होने का चांस ज़्यादा रहता है और वो टीडियस प्रोसीजर है। 2-3 बाल होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु मल्टीपल जब प्रॉब्लम होता है तो इसमें धी ट्रीटमेंट होता है लेज़र हेयर रिमूवल। इसमें US FDA अप्रूव्ड जो डिवाइस होता है, डायोड जो होता है, वो वंडरफुल काम करता है, ताकि आपका जो इनग्रोइंग का जो 2 पार्ट आपको काम लगता है। एक तो डिजीज पार्ट, तकलीफ वाला पार्ट होता है, वो निकल जाता है। दूसरा कॉस्मेटिक पार्ट भी इसमें काम लगता है। लेग में जो हेयर रिमूवल वन ऑफ द इज 2 in 1, कॉस्मेटिक पार्ट भी हो जाता है और आपका थेरापेटिक पार्ट भी हो जाता है। तो डायोड लेज़र होता है, IPL होता है, लॉन्ग पल्स एंडियाक लेज़र होता है, एलेक्जेंडर होता है, रूबी लेज़र होता है, ये सब टेक्नोलॉजी है। ट्रिपल वेवलेंथ होता है, पर सबसे बेस्ट होता है डायोड लेज़र होता है, और वो इंडियन स्किन के लिए एकदम अप्रोप्रिएट है, तो कोई जलने का चांस नहीं होता है, मीन्स कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है। अगर आपने अच्छा टेक्नोलॉजी चूज़ किया है, अच्छा पैरामीटर, ट्रेन स्टाफ
डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में होता है। काफ़ी जगह पे क्या होता है, पार्लर में भी हेयर रिमूवल होता है, कई जगह पे होता है, तो इसमें साइंटिफिक नहीं होता है क्योंकि स्किन हर एक की अलग अलग होती है, तो कभी रिएक्शन भी दे सकती है, कभी कभी बाल इतना पतला कर दे कि फर्दर हेयर रिमूवल पॉसिबल नहीं, अगर हमारे पास आए तो हमसे भी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो प्रॉपर पैरामीटर चूज करने से आपका हेयर रिमूवल पूरा चला जाता है। और कभी कभी इम्प्रॉपर पैरामीटर अगर कोई चीप मशीन से किया तो बाल पतला तो हो जाता है परंतु निकलता नहीं है, चाहे बाद में आप कितना भी सेशन दो नहीं जाता। इसीलिए अच्छी क्लिनिक, अच्छा मशीन, अच्छा स्टाफ, डर्मेटोलॉजिस्ट का गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।